और बैठे रहिए। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, कल जन्म लेंगे। कल घर में बर्थडे मनाते हैं तो लोग गुब्बारे से सजाते हैं, है ना? क्या क्या लेके आते हैं? मिश्री, माखन, चॉकलेट और बड़ा सा केक। तो वहाँ केक, यहाँ ओवर केक, है ना? और बैलून, गुब्बारा जो जिनको अपने घर से लाना है श्याम सरकार के लिए, इनके दरबार के लिए कोई डिमांड नहीं है। जो दिल करे टॉफी लाएं, गुब्बारा लाएं, खिलौना लाएं, वस्त्र लाएं, अंगूठी लाएं, जो भी लाना है श्याम सरकार की चरणों में अपना भेंट जरूर प्रस्तुत है। सब लोग अपने छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं ना, जो सबसे छोटा बच्चा हो आप लोग के नजरों में, उसे सजा करके थोड़ा सा एक झांकी प्रस्तुत जरूर करें। यहाँ के व्यवस्थापक महोदय अगर सुन रहे हैं तो वो जरूर करें। जय जय श्री राधे। क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रमूलम वरराम मंत्रम यन्मस्तके केशवपादतीर्थम शिवम महाभागवती नमामि। दैत्यों में हिरण्यकशिपु बलिष्ठ था। हिरण्यकशिपु का 4 पुत्र था और सबसे छोटे का नाम प्रहलाद। वो बचपन से विष्णु भक्त थे, बचपन से विष्णु भक्त थे। कहते हैं वो गुरु जी के पास भेज दिए पढ़ाई के लिए, तो कुछ दिन रहे प्रहलाद जी और एक दिन वो घर लाते हैं। अब हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए कि पुत्र को क्या शिक्षा दिए। गुरुजी कहते हैं कि भाई ये तो कुछ सिखा नहीं, ये तो उल्टी सब बालक को खराब कर देगा, इसलिए कि आपका जो कायदा कानून है वो उससे अलग है। ये विष्णु का भक्ति करता है। डांटे फटकारे गुरुजी छोड़ दिए, बोले कि एक बार और दीजिए हमको चांस, इस बार हम सुधारेंगे इसको। फिर गुरुजी ले गए प्रहलाद जी को। गुरुजी कितनों क्यों शिक्षा दे, किसी प्रकार की शिक्षा दे, प्रहलाद जी नहीं समझे। तो लास्ट में गुरुजी ओ प्रहलाद जी को ले जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, छोड़ देते हैं। बोले कि ये लड़का हमसे नहीं पढ़ेगा, ये सारे बच्चे को बर्बाद कर देगा, ये तो सबको विष्णु भक्त बना देगा, ये आपका जो दैत्य प्रवृत्ति का नियम कानून है ये सब भुला देगा। हिरण्यकशिपु बेटे से पूछता है कि बेटा तुम क्या सीखा, कुछ तो बताओ। बोले बस भगवान का गुण गाने के सिवाय कुछ दुनिया में है। हिरण्यकशिपु चीड़ में गुस्से से अपने राजगद्दी से कूद जाता है और हिरण्यकशिपु को मारने की आज्ञा देता है। दैत्य कुछ पकड़ लिए, लेकिन हिरण्यकशिपु बोल दिया कि इसको ले जाओ कहीं बाहर और ऐसे पुत्र की हमको जरूरत तो नहीं है और इसे मार देंगे। हिरण्यकशिपु को दैत्य लोग पकड़ के ले जाते हैं, पहाड़ पर से कूदा देते हैं, हाथी के अंदर चतवा देते हैं, बहुत प्रकार किए, वो नहीं मरे। कौमार्याचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह
दुर्लभम मानुषम जन्मम तदस्य दुर्मस्तवम। कहते हैं इस शरीर का कब नाश हो जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए जवानी और बुढ़ापे में क्या करोगे जब शक्ति छिन जाएगी। संसार का बोझ भोग विलास का तो कर्मों के अनुसार ही मिलता है, कर्मों के अनुसार ही मिलता है। किसी भी योनि में प्राप्त करेंगे तो वो जो मैं कर्म करके गए वो कर्म का फल किसी भी योनि में प्राप्त होगा। इसलिए किसी योनि मिले या ना मिले यह बात सारे संसार जानता है। तुलसीदास जी भी कहे हैं इस बात को, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देखो मनुष्य योनि पाकर जो भगवान को नहीं प्राप्त किया तो ऐसे जन्म को बार बार धिक्कार है। सभी सारे बालकों को समझाते हैं, वहां भी दैत्यों को समझा रहे हैं ये जन्म बार बार धिक्कार है। हे मित्र, मान लो कि 100 वर्ष का जिंदगी है तो 50 वर्ष तो सोने में बिता दिया, जन्म से 10 वर्ष अज्ञानता में बिता दिया, 10 वर्ष पढ़ाई में बिताया, फिर 10 वर्ष बुढ़ापे में और रोग बीमारी में बचा 20 वर्ष। क्या करोगे? वो बीवी बच्चे रिश्तेदार धन प्रतिष्ठा घर परिवार, फिर समय कहाँ बचा? 2 घंटे का टाइम है, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, कॉपी छिन जाएगी, नाम लिखना है, नहीं नहीं टाइम हो गया है, कॉपी दो। इसलिए मित्र ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, दैहिक दैविक और भौतिक ताप से बचाने वाला उस प्रभु को छोड़कर जो प्राणी मैं और मेरा तू और तेरा में लगा है, ये जिंदगी नरक से भी महान कष्टकारी होता है। आखिर खुद सोचें, शरीर जन्म नाम शिक्षा रोजगार और शमशान जाने तक तो दूसरों का सहारा लिया करते हैं, तो तेरा क्या है? किस बात का अहंकार पाल रखे हो? सारे दैत बालक बोला कि बात तो प्रहलाद सही बोलता है। सो हे मित्र, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। अगले दिन गुरुजी प्रहलाद को सीधे घर पहुंचाते हैं और वहां से लौट जाते हैं। लाख दैत्य के समझाने पर प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साध्यात्म निवेदनम। 36 प्रकार के भक्ति में काट छाट के प्रहलाद जी 9 भक्ति बताए, 9 भक्ति बताए हैं, उसमें भी भगवान काट दिए हैं। कहते हैं ये 3 भक्ति प्रधान है, सुनना, रूप गुण का चिंतन करना, लीला का चिंतन करना, ये 3 भक्ति मुख्य है। भगवान कह रहे हैं 9 भक्ति में भी 3 मुख्य है, और सबसे मुख्य भक्ति
भगवान के रूप गुण लीला धाम जन इतना का अगर स्मरण कहीं से हो तो भगवान कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि वो हमारा भक्ति कर रहा है, अनन्य भक्त है हमारा। विष्णु का नाम सुनते ही सारे दैत्य क्रोध में भर गए और लौटा करके प्रहलाद जी को घर वापस ले आए कि अब हम क्या करें। पहाड़ से ढकेल दिए, हाथी के तलवे से चपवा दिए, ये किसी सूरत में तो मरता ही नहीं, अब इसको हम क्या करें। एक बार फिर हिरण्यकशिपु बेटा को समझाया, बोला बेटा अब भी मौका है, तुम मान जा। बोले पिताजी आपके शरीर में जो बल है वही भगवान का बल है, आप जो बोल रहे हैं उन्हीं का अंश है। हिरण्यकशिपु गुस्से में तलमला गया और गदा उठाया, बोला कि अभी हम बता दें तुम्हारा भगवान कहाँ है, भगवान तुम्हारा है बचाने वाला, तुमको बचाएगा भगवान। बोला हाँ पिताजी वो तो कण कण में विराजमान है। बोले अरे मूर्ख बालक तुमको आज हम प्राण ले ही लेंगे। वो गदा उठाया, बोले कहाँ भगवान, बुलाओ उनको, तेरा भगवान कहाँ है, बुलाओ तुमको बचा ले। बोले सब जगह है, आप पुकार के तो देखिए। बोले खंबा में है भगवान, बोले हाँ खंबों में भगवान है। बोले रुको, गदा उठाए और प्रहलाद जी खंबे में मार दिए जोर से, बिजली की चमक से आवाज हुआ, गड़गड़ाहट हुआ और नरसिंह भगवान उससे प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह। ये अवतार से सारे दैत्य थर्रा उठे, सारे दैत्य को पसीना छूटने लगा। साहस बना करके हिरण्यकशिपु आगे बढ़ा और फिर से गदा उठाया। भगवान हिरण्यकशिपु के साथ कुछ खेल किए और खेल करते हिरण्यकशिपु को पकड़ लिए। पकड़ करके हिरण्यकशिपु के दरवाजे पर ले जाते हैं, अपने जांघ पे बिठा लेते हैं और हिरण्यकशिपु को स्मरण कराते हैं कि बोलो तुमने क्या क्या वरदान मांगा है। देख लो दिन नहीं है, रात भी नहीं है, घर में तुम्हारा नहीं है, बाहर में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है, पाताल में भी नहीं है। हमको भी देख लो, न देवता है, न मनुष्य है, न जानवर है। ब्रह्मा के सृष्टि में नरसिंहा अवतार कहीं है नहीं, भगवान को लेना पड़ा। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए थे, इसलिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और इतना याद करा करके हिरण्यकशिपु के दोनों पंजा सीना में गड़ा दिए और इस तरह से चीर दिए। हिरण्यकशिपु का प्राण पखेरु उड़ गया और सारे दैत्य तितिर बितिर होकर भाग गए वहां से। अब भगवान के सामने लक्ष्मी को जाने का हिम्मत नहीं है, शंकर भगवान सामने नहीं आ रहे हैं, ब्रह्मा जी सामने नहीं आ रहे हैं, इतना गुस्सा था नरसिंह जी का। तो धीरे धीरे बालक एक माला लेकर आगे बढ़ा, 5 वर्ष का प्रहलाद। तो भगवान प्रहलाद पे रिझ जाते हैं और माला ले लेते हैं, शाबाशी देते हैं, वरदान देते हैं और कहते हैं कि कुछ काल इस पृथ्वी पर पृथ्वी का सुख भोग करके आप मेरे लोक आ जाइए। प्रहलाद जी और फिर बड़ी
प्यार से भगवान बच्चे से बात करते हैं, प्रहलाद जी से बात करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर भगवान आते हैं, लक्ष्मी जी आते हैं, सारे देवता आते हैं और ऊपर से इंद्र स्वर्ग सम्राट फूलों की बारिश करते हैं। कहते हैं हेलो श्री राधे। हेलो तेरी मन हेलो मन मुस्कान हेलो हेलो राधे।